देश का हमारे बहुत ही सीनियर जो हमारा केस लड़े थे कॉमरेड सुरेंद्र नाथ जी का हम स्वागत करते हैं। गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के एडवोकेट थे जो ये ग्रेच्युटी का केस लड़े, जीते। और हमारा जो जैसे आंगनवाड़ी यूनियन है, ऐसे लॉयर्स में भी सही लड़ाई लड़ने वालों का यूनियन है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के पूरे देश के महामंत्री भी है और उन्हीं से हमें ये फायदा मिला है, तो उनका हम इधर स्वागत करते हैं। वो केस की सब डिटेल बात करेंगे। मैं बात सिंपल इतना ही कह रहा हूं कि हम चाहते हैं सब कुछ, लेकिन हमें किससे मांगना है और किससे हासिल करना है वो समझदारी हमें चाहिए। कौन है तो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी रिलायंस कर लो। एक बच्चे के घर में बच्चा हुआ और इधर किसान आंदोलन में 600 लोग मौत हो गया था, लोग बैठे थे और हमारा देश का प्रधानमंत्री बधाई के लिए चार्टर्ड प्लेन करके कहां गया तो कि मुंबई गया। आप उससे मांगने जा रहे हो, समझ में आया? तो दिमागी हालत, आज की सत्ता की हालत वो स्पष्ट है कि इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम करने वाली सरकार से हमें मांगना है कि हम 35-40 साल से काम कर रहे हैं और हमको आप परमानेंट बनाइए, लघुमतम वेतन चाहिए और हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के लिए हमें ज्यादा बजट चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? प्यार से, बहुत दुखी हो भैया आपको दे दूंगा, ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है। और इसलिए आईफा सही पंथ पे है, सीटू सही पंथ पे है कि हमें जमीन की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। हमें जमीन की लड़ाई से हमारा हक अधिकार हमें छीनना होगा, कोई सामने से देने वाला नहीं। ये बात क्लियर है। मैं भी वकील हूं, लेकिन वकालत छोड़ दी, C2 में ज्वाइन हो गया। और आप जानते हैं दूसरी बातें, हमारे विद्वान वकील सुरेंद्र नाथ जी हाजिर हैं, लेकिन मैं कहूंगा 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा। कॉमरेड तपन सेन ने, कॉमरेड हेमलता जी ने यह बात स्पष्ट कर दी कि सुप्रीम कोर्ट कोई अंडमान निकोबार बार में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इस देश में है। और 2007 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, यही सुप्रीम कोर्ट का, कि जो बात बताई है दूसरे लोगों ने, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बताया था कि आंगनवाड़ी वर्कर का तो प्रोजेक्ट है, वो मानद सेवा करती है, स्वयंसेवक है, और प्रोजेक्ट वर्कर को वेतन नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहने वाली कौन था? यही सुप्रीम कोर्ट। और आपके आंदोलन से, हमारी लड़ाई से, रैली से कोई जानता नहीं था 2000 से पहले आंगनवाड़ी वर्कर क्या है, और आज पूरा देश जानता है कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या है। ये हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई का असर सरकार पे भी पड़ता है और इस देश में जो भी जिंदा है उन पर पड़ता है। और वही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर पार्ट टाइम वर्कर नहीं है, उसको एम्प्लॉय की तरह काम कर रही है, उसको दिया जाने वाला मानदेय वेतन वो मानदेय नहीं है, वेतन है। और इसलिए, और ICDS ये योजना नहीं है, इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट मतलब संस्था है, और संस्था है इसलिए पूरे देश में जो 1972 में जो कानून बना वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में लागू होगा। और लागू होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब से आंगनवाड़ी वर्कर दूसरे वर्कर की तरह ग्रेच्युटी लेने के लिए लायक होती है, उसी दिन से
10% ब्याज से आपको सरकार को ग्रेच्युटी पे करनी होगी। छोटा सा इतिहास है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी जाना है। मुझे पता है आपकी मीटिंग का, क्योंकि मैं गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे पता है हमारी मीटिंग में क्या होता है, लेकिन वो कहने में टाइम नहीं निकालूंगा। लेकिन आपको जल्दी होगी, लेकिन मेरा लीगल साइड कमेंट कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर में एक गैर समझ हो रही है कि ये तो निवृत्त बहनों, रिटायर होने वाली बहनों को फायदा है। सवाल रिटायर होने वाली या तो डेथ होने वाली या तो रेजिग्नेशन देने वाली बहन से ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है, जो रेगुलर है उसको। पुरानी बहनों का वेज बहुत कम था, हम लोग तो अभी कंटिन्यूस ये प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें ग्रेच्युटी तो वेज लास्ट वेज के आधार पर मिलती है, कुल सर्विस और लास्ट वेज, और उसको 26 दिन से भागने से, बाइफरकेट करने से जो आएगा वो डेली वेज के आधार पर आपको ग्रेच्युटी मिलती है। वो कमेंट बोलेंगे तो शायद आ जाएगा इसमें, लेकिन लीगल बोलेंगे वो अच्छा रहेगा। बहुत सीनियर एडवोकेट है, ये छोटी छोटी बातों में कहेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन आपको हमारा छोटा सा इतिहास बोल देते हैं कि ये सवाल ग्रेच्युटी देने का सवाल 2012 से हमने शुरू किया था गुजरात में। इंडिविजुअल केसेस किए थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है ग्रेच्युटी के कानून के नीचे, तो निवृत्त बहन जो होती रही, रिटायर होती रही, उनके अलग अलग जगह से हमने केस किया, और केस करते चलते चलते वो इंडिविजुअल था, आंगनवाड़ी वर्कर के नाम से केस हो रहा था, और वो केस चलते चलते हाई कोर्ट तक गया। तब तक तो गुजरात सरकार भी सोई हुई थी कि ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं होगा कुछ, सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल जज दिमागी हालत से थोड़ा प्रो लेबर थे, उपाध्याय, तो उसने जजमेंट दे दिया कि ग्रेच्युटी लेने के लिए तो ये लायक है, और उससे लगातार गुजरात सरकार चौकन्नी हो गई, और चौकन्नी होकर उन्होंने अपील की 2 जजिस के सामने, और 2 जजिस के सामने जब अपील की गई, तब आज जुडिशरी में क्या हालत है वो मैं आज नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार की फेवर वाले जज भी होते हैं, और सही मानों में जो जज होता है, जो न्याय करते हैं वो होते हैं। तो 2 जजिस की बेंचेस ने आंगनवाड़ी वर्कर के खिलाफ जजमेंट दे दिया। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि ये कोई सिर्फ लीगल मैटर नहीं है, हमको आंगनवाड़ी वर्कर को जागरूक करना है, और जागरूक करना है इसलिए हमने कैंपेन किया पूरे गुजरात में, और 12 जिलों में से, 12 डिस्ट्रिक्ट में से ढूंढ के निवृत्त बहनों को निकाला। 16, 17 और 18 तक हमने 260 केस कर दिए निवृत्त बहनों का, और एक बड़ा जुमला बन गया। पहले सिर्फ 6-7 बहन थी, 10 बहन थी, लेकिन पूरा सबको इकट्ठा किया ये संगठन ने, और संगठन ने इकट्ठा किया। बाद में हमारी गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की जो टीम है, कॉमरेड कैलाश, नसीम, कॉमरेड रंजन बहन, और शायद 20 साल की जॉब हुई, 30 साल की जॉब हुई, और 10 साल के बाद रिटायर होंगे। उत्साहित करने में करना है, और उत्साहित करके गौरव से कहो कि हाँ, ये हमने निर्णय लिया है, लेकिन ये केस से सिर्फ नहीं हुआ है, हमारा लगातार आंदोलन आने वाले दिनों में और परिणाम लाने वाला है। ये हमारा दिमागी मिजाज से। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इस्तेमाल करना है। कमेंट बताएंगे, अरे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में जो कहा था उससे तद्दन उल्टा ये लिख के बोला है कि 2007 की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति अलग है। आंगनवाड़ी वर्कर जो पहले काम करती थी उससे ज्यादा काम स्टैट्यूटरी ड्यूटी फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, तो ये पुराना चुकादा है सुप्रीम कोर्ट का। 2013 में फूड सिक्योरिटी के हिसाब से THR वगैरह सब की जिम्मेदारी किस पर डाली गई है? आंगनवाड़ी वर्कर पर।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्री स्कूल का एजुकेशन देने का काम भी किसको किए करने का बोला है? आंगनवाड़ी वर्कर। और इसलिए ये बात हम इधर नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये लिखा है और वही कारण दे के बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर पार्ट टाइम वर्कर नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर जो काम कर रही है वो फुल टाइम वर्क है। और आप कहते हो कि वो मानदेय वेतन है, लेकिन हकीकत में आप जो दे रहे हैं वो मानदेय वेतन नहीं कहा जाता, ग्रेच्युटी एक्ट के तले ये वेतन ही है। और इसलिए हमारी फेवर में ये जजमेंट दिया। तो हमारी लड़ाई के लिए बहुत, क्या बोलते हैं, डोर्स, दरवाजे बोलते हैं हिंदी में, दरवाजे खुल गए हैं। हम मांग रहे हैं कायमी होना है। जजमेंट कह रहा है, यही व्यवस्था का जजमेंट कह रहा है कि ये कर्मचारी है, ये मानदेय वेतन नहीं वेतन ले रहे हैं। और आईसीडीएस जिसने काम पे रखा है, आईसीडीएस जिसने काम पे रखा है, वो काम का ऑर्डर नीचे का ऑफिसर दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिसर है और अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी गवर्नमेंट का ऑफिसर गवर्नमेंट की सूचना से दे रहा है। इसलिए उसको इंस्टीट्यूट कहा जाएगा। ये प्रोजेक्ट वाला मामला सही नहीं, ये स्पेसिफाइड करके दिया। इसलिए आने वाले दिनों में संघर्ष के रास्ते बहुत खुल जाएंगे। अभी लास्ट, कैसे मिलेगा ग्रेच्युटी? तो आप कहेंगे ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मिल जाएगा। नो, गुजरात में हमने इमीडिएटली नोटिस दिया चीफ सेक्रेटरी को। ये सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड नकल लेके चीफ सेक्रेटरी गुजरात को हमने नोटिस दिया यूनियन की ओर से कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको 3 महीने में सभी निवृत्त रेजिग्नेशन वाले और डेथ केस में आपको ग्रेच्युटी देना है। जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हमने 11 तारीख को नोटिस दिया और 25 तारीख को उन्होंने पूरे गुजरात में पीओ, डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कितनी बहनें निवृत्त हुई है उसमें स्पेसिफाइड लिख दिया कि इनको ग्रेच्युटी देना है, इसलिए तुरंत माहिती भेजो। और अभी 8 दिन पहले गवर्नमेंट ने बोला कि इनको ग्रेच्युटी पे करना है, उसका भी परिपत्र निकाला। और आपको बहुत ही संगठन क्या कर सकता है उसका एक यही कमिश्नर है जो हमारे से ग्रेच्युटी के बारे में हम जो मीटिंग किया था फरवरी में, तब बोल रहा था ग्रेच्युटी कैसे दे सकते हैं। उन्होंने बोला कोर्ट में केस चल रहा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या बोले जीतोगे तब हम देंगे। और कल रात को 8 बजे मैं इधर पहुंचा, तब कमिश्नर ने हमसे कोऑपरेशन मांगा कि आपका सहकार चाहिए। कल रात को 8 बजे वो बोले आज आ जाओ, गांधीनगर में मिलना है। मैंने बोला क्या मिलने का बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको देना है और आपको तो 10% इंटरेस्ट देना है, 10% ब्याज देना है। और जब रिटायर हुई उस दिन से इस दिन के 30 दिन के बाद उसका ब्याज शुरू हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट लाइन में क्वेश्चन ने ये लिखा है कि जब आपका ड्यू होता है, रिटायरमेंट का ग्रेच्युटी ड्यू होता है, उस डेट से आपको ब्याज देना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। सेक्शन भी किया वो लिखा है। और सेक्शन में क्या लिखा है, तो कि निवृत्त होने के बाद 30 दिन में ग्रेच्युटी पे करना होता। तो इसका मतलब ड्यू कब हो गया, रिटायर होने के बाद 30वें दिन वो ड्यू हो गया। तो कमिश्नर को हमने बोला, तो बोला वो और कुछ काम नहीं है, हम देने वाले हैं, हमको मदद करो। हमने बोला क्या मदद करे, तो कि हमारी ऑफिस में पुराने रिकॉर्ड नहीं है। आपको सरप्राइज लगेगा, कमेंट कैलाश और नसीम में साथ में थे। वो बोला, मैंने स्पीकर पे रखा था फोन, वो बोला हमारी ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं है, आप कलेक्ट करके जो तारीख लिखना है लिख के, लेकिन वो फॉर्म आई हमको भेज दो, आई में जो लिखोगे वो मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलो, तो ये हालत के बीच में हम लोग लड़ाई पर। एक बात याद रखना, ये कोर्ट कचहरी ये हर वक्त काम में नहीं आते हैं। मैंने बोला ये सरकारें तो उन लोगों की है जो पूरे देश की जनता का शोषण करते हैं, उसका घर भरते हैं,
ऐसे लोगों की सरकार के बीच में एक ईमानदार, सही, निम्न मध्यम वर्ग की और गरीब बहन को या मजदूर को कुछ लेना है तो उसको तो लाल आंख करना सीखना ही होगा, आवाज उठाना सीखना ही होगा, रैली तो निकालना ही होगा और रैली निकाल के हमारा हक तो छीनने का काम करना ही होगा। ये हमारा मकसद है और यही कारण के साथ हम लोग तो आगे लड़ते हैं, लेकिन आज टाइम बहुत कम है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं हर जगह कहता हूँ, माफ़ करना किसी को बुरा लगे तो, मैं कथा की तरह कहता हूँ, गुरु नानक के ग्रंथ की तरह कहता हूँ और मजलिस की तरह कहता हूँ कि कहीं कुछ बहन हमारी ऐसी होती है कि सबका होता है, हमारा होगा, ये करती है, कुछ को कुछ करना ही नहीं है। तो हम बोलते हैं गुजरात में मीटिंग में कि भैया बहन जी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, लड़ाई भी लड़नी नहीं पड़ेगी, रैली भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास एक इलाज है। तो बहन लोग बोली दूसरा क्यों बोलते हो, वही बोल दो। तो हमने बोला जिस भगवान में मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, जिस माता जी को मानते हो, एक श्रीफल लगाते हो तो 4 लगा दो। मजलिस में शुक्रवार की 5 टाइम नमाज पढ़ते हो तो 10 टाइम पढ़ो। कहीं चल के जाते हो तो चल के जाके वहाँ भी आप 3 बार बोलो कि हे माता जी, और फिर 1 साल के बाद हे माँ, हे भगवान, हे अल्लाह, अब हमको ये जन्म तो गरीब और मध्यम वर्ग के वहाँ दिया, अगला जन्म अंबानी के वहाँ दे देना। मेहनत करने वालों के वहां जन्मे हो तो मेहनत करने वाले लड़के को तो लड़ना ही पड़ता है, घर आके कोई देता नहीं है। और ये ऐसे लोगों से लड़ना है जो हमारे नहीं है, जनता के नहीं है, जनता पर जुल्म करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारा हथियार है, लड़ाई का हथियार है, सब कुछ नहीं है। ये हथियार है, हमारे दरवाजे खुलते हैं तो हमारा दरवाजा खुला है, तब घर बैठे मत रहना। ये दरवाजा तो खुल गया थोड़ा सा, लेकिन घर बैठे रहोगे तो फिर से दरवाजा बंद हो जाएगा। और इसलिए को मैं तपन सर ने कहा कि आज समय ऐसा है कि जो मिला है वो भी चला जाएगा। अगर लड़ाई लड़ना बंद कर दोगे तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। इसलिए एक तरफ हमें हासिल करना है और एक तरफ हमें जो मिला है वो बचा के रखना है। उसी बात के साथ मैं सभी पेपर्स लाया हूँ। आपको प्रोसीजर सिंपल इतना ही करना है। हर आंगनवाड़ी वर्कर जो आज काम कर रही है उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले तुरंत ही क्लेम फॉर्म आई बोलते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ में लिखने वाली चीज़ नहीं है, वो आपको भर के CDPO को दे देना है। निवृत्त भाई है, रेजिग्नेशन है और डेथ वाला केस है। दूसरा, 15 दिन के बाद अगर कुछ हलचल नहीं होती है तो फॉर्म N और एनेक्स्टर के साथ मैं लाया हूँ, आपका C2K यूनियन का संपर्क करना। वो फॉर्म जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको हमें प्रेजेंट कर देना है। ये प्रेजेंट करने से हमारा केस शुरू हो गया ग्रेच्युटी का। और यूनियन की ओर से ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके वहाँ का चीफ सेक्रेटरी और सचिव महिला बाल विकास को आपको प्रेजेंट नोटिस दे देना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको इसका इम्प्लीमेंट करना है। ये नोटिस यूनियन की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को दे देना है। इतना प्रोसीजर बहुत सिंपल है, हम लगातार कर रहे हैं। अभी ये जजमेंट के बाद अभी तक 1000 से ज़्यादा तो हम लोग क्लेम फॉर्म दाखिल कर चुके हैं। इवन गवर्नमेंट ने कहा कि हम देने वाले हैं, तो भी हमने लेबर कमिश्नर में ये ग्रेच्युटी अथॉरिटी में फॉर्म डाला, क्योंकि ब्याज का प्रॉब्लम होगा तो फिर से केस शुरू करना। इसलिए केस शुरू हो जाएगा और अगर पे कर रहे हैं तो आके बोलेगा कि हम पे कर दिया है। इसलिए ये प्रोसेस और हमारे लिए ज़रूरी है कि उससे जागृति भी आएगी। हम जाएंगे कोई निवृत्त बहन के घर तो गांव में चर्चा होगी
कि ये यूनियन वाले आए थे। तो ये प्रैक्टिकली आपको करना है, आप करिए। फॉर्म वगैरह मैं लाया हूँ और आपको दे देंगे। स्टेटस रिपोर्ट भी लाया हूँ। जजमेंट के बारे में कमेंट बताएंगे। सब सेंटर को दे दिया है। अच्छा, सब सेंटर को दे दिया है, ये इधर सबको मिल जाएगा। और इसलिए सब नमूना भी दिया है, सचिव को कैसा नोटिस देना है वो भी मैंने तैयार करके दिया है, हर चीज दिया है। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है, आईफा की एक भी बहन, सीटू के साथ जुड़े हुआ एक भी कॉमरेड ये काम को प्रायोरिटी दे। पैसा सिर्फ सवाल नहीं है, ग्रेच्युटी सिर्फ सवाल नहीं है, हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये चुकादे से हम कोई परमानेंट हो जाने वाले नहीं हैं। और इसलिए हमारे आंदोलन को बढ़ावा देने का एक मौका मिला है, और मौके के साथ साथ बहन लोगों को कुछ फायदा भी पैसे का होगा। तो ये बात को लेकर आप आगे बढ़े। मुझे यहाँ मौका दिया कॉमरेड सिंधु जी, कॉमरेड उषा जी, वीणा जी, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरात के साथी आपको अभिवादन करते हैं कि ये बहुत ही एक्टिवली आप कर रहे हैं, और आज मौका मिला है तो पब्लिकली, हम तो ज़्यादा पैसा दे नहीं सकते, और वकील लोग का तो मतलब क्या होता है फी आप जानते नहीं। वो तो पहला पूछेगा कितनी बहन को फायदा होगा, तो 1 लाख बहन, ऐसा करो 1000 दे दो। हाँ, वकील लोग, मैं वकील था, मैं वकालत छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी वकील था और हाईकोर्ट तक प्रैक्टिस किया मैंने। इसलिए कॉमरेड हमारे यूनियन के लीडर है, लॉयर्स एसोसिएशन जो प्रगतिशील वकील है, गरीब लोगों की चिंता करता है, ऐसे जो वकील है उस वकील में से कॉमरेड सुरेंद्र नाथ जी है, और उसके जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया के। तो उन्होंने जो हमारे लिए काम किया है वो अविस्मरणीय है। ये जजमेंट मानो न मानो ये हिस्टोरिक है, और ये जजमेंट लाने में उन्होंने जो मेहनत की है, किसी को अंग्रेजी आती है तो पूरा जजमेंट पढ़ने की कोशिश करना। मैं एक बात भूल गया, आपको एक डिमांड करना है। हम लोग गुजरात में तैयारी एक ग्रेच्युटी की कर रहे थे। 15-16 में गवर्नर गुजरात सरकार से हमने डिमांड किया कि 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है, और पूरा आईसीडीएस जीआर से चलता है। जीआर मतलब परिपत्र, ऊपर से एक परिपत्र आया, आंगनवाड़ी चालू। ऊपर से एक परिपत्र आया, 10 दिन की रजा कट गई। ऊपर से एक परिपत्र आया, 15 दिन का वैकेशन की तारीख बदल गई। और जो भी सीडीपीओ आए, सुपरवाइजर आए, आंगनवाड़ी में जाके कहेगा कल से डिसमिस कर दूंगा, ये आधार कार्ड का कर लो एप्लीकेशन में, नहीं होगा डिसमिस। हम लोग डिमांड किया था 1 लाख जो सेवा काम करती है बहन लोगों का, उसका कुछ नियम होना चाहिए, रूल। 1 लाख का कोई किसी की विम्स पे कोई डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। ये तो विम्स है, प्रोग्राम ऑफिसर को तुक्का आया तो कर दिया ऑर्डर, ऊपर से तुक्का आया तो हम बोला नियम बनाओ, पहले गुना होगा तो कितने दिन की सजा होगी, दूसरा गुना होगा तो कितने दिन की सजा होगी। ये करते 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 अपॉइंटमेंट का रूल भी हमने बनवा लिया। और महाराष्ट्र का एक ऑफिसर सचिव आया, अच्छा, तो उन्होंने 2019 में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की अपॉइंटमेंट से लेकर हर चीज का रूल्स बनाया, नोटिफाइड किया। और इससे ज्यादा खुशी की बात, किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन वो रूल में सर्विस बुक भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हर आंगनवाड़ी वर्कर का गुजरात में अब सर्विस बुक होगा। और सर्विस बुक किसका होता है? इसलिए ये रूल का फायदा हमने सुप्रीम कोर्ट में मिला। सुप्रीम कोर्ट में ये रूल प्रेजेंट हुआ तो जज ने वो भी उल्लेख किया है कि किसका रूल आपने बनाया है, और रूल बनाया है तो इसको आप पार्ट टाइम कैसे कहोगे। ये सब चीज़ का उल्लेख भी ये जजमेंट में किया है। इसलिए आप किसी को अंग्रेजी आता है जरूर पढ़िएगा, इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे वकील ने। आप सबका शुक्रिया। इनकलाब ऐसा नहीं चलेगा। अरे बुलबुल में कोई मोदी भक्त આવી ગયા હોય તો કહેજો, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। और एक नया सूत्र, नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, कमाने वाला
कमाने वाला हर लूटने वाला हर लूटने वाला ये हमारा सपना है, हाँ? ये याद रखना। ये जजमेंट इतना अच्छा है, इसको आप पढ़ेंगे। हमने एक 4 पेज का इसका एक जिस्ट, इसका निष्कर्ष की जजमेंट में क्या है हिंदी में बना के भेजा है अरुण भाई। 4 पेज का एक निष्कर्ष हमने, हाँ, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी कुछ करें, क्योंकि वो जो डेलिब्रेशंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आपको अब परिचय हो ही चुका है, समझ गए होंगे ये। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में वकील, वरिष्ठ वकील, इनके निर्देशन में बड़ी टीम थी, और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं जो वकीलों का संगठन है। तो आज हम लोग आईफा की तरफ से छोटा सा फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और क्योंकि जैसे अरुण भाई ने कहा कि हमारे पास कोई मोटी फीस नहीं थी, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करेंगे कि हमें आगे भी इसी तरह से तो अब मैं जी, तो आप लोग जो है बहुत खामोशी के साथ उस निर्णय में ऐसा क्या है, क्या तर्क दिए जो जज जो है ये निर्णय देने के लिए मजबूर हुए। जैसा आपने बताया कि पहले तो उन्होंने माने नहीं था कि आंगनवाड़ी वर्कर है, उन्होंने ही कहा था मानदेय करनी है और फिर माना। तो मैं बिना किसी भूमिका के कांग्रेस